बहुत प्राचीन समय की बात है। सावित्री नाम की एक राजकुमारी थी जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और पवित्रता धर्म के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके पिता राजा अश्वपति थे जो संतानहीन थे और उन्होंने कठोर तपस्या करके देवी से पुत्री प्राप्त की थी। वही थी सावित्री। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने कई राज्यों का भ्रमण किया और अंततः उसने एक वन में रहने वाले तेजस्वी और धर्मपरायण युवक सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान वास्तव में एक राजकुमार था, लेकिन उसके पिता का राज्य छिन गया था और वे वन में साधारण जीवन जी रहे थे। जब सावित्री ने अपने पिता को यह निर्णय बताया तो दरबार में उपस्थित ऋषि नारद ने कहा, सत्यवान अत्यंत गुणी है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को निर्णय बदलने के लिए कहा, लेकिन सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया उसे जीवन भर नहीं बदल सकती। सावित्री के अटल संकल्प को देखकर राजा ने विवाह की अनुमति दे दी। वन का जीवन और व्रत का संकल्प। राजा ने विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल वन में रहने लगी। उसने अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिन नज़दीक आने लगा। जब सत्यवान की मृत्यु का समय तय था, सावित्री ने उस दिन से 3 दिन पहले ही कठोर व्रत और उपवास शुरू कर दिया था। वह दिन रात भगवान से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने लगी। अंततः वह दिन आ गया, ज्येष्ठ अमावस्या का दिन। उस दिन सावित्री ने स्नान करके पूजा की और सत्यवान के साथ जंगल जाने की अनुमति मांगी। सत्यवान ने कहा, तुमने कई दिनों से उपवास किया है, तुम थकी हुई हो, घर पर ही विश्राम करो। लेकिन सावित्री ने प्रेम से आग्रह किया और उसके साथ जंगल चली गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने लगा। अचानक उसे चक्कर आ गया। वह बोला, सावित्री, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ। सावित्री ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिटा लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान के प्राण निकल गए। तभी वहाँ यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने अपने पति का शरीर वहीं रख दिया और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, अब लौट जाओ, यह सृष्टि का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी। यही पत्नी का धर्म है। उसकी बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे पहला वरदान दिया, तुम्हारे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य और दृष्टि वापस मिले। सावित्री ने धन्यवाद दिया, लेकिन चलती रही। कुछ दूर जाने पर यमराज ने फिर कहा, अब वापस जाओ। सावित्री ने धर्म और भक्ति की बातें करते हुए फिर उनका पीछा जारी रखा। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो।
सावित्री ने यह वरदान भी स्वीकार किया, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकी। अब यमराज थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उसकी निष्ठा देखकर उन्होंने तीसरा वरदान दिया, तुम्हें भी 100 पुत्रों का सुख मिले। अब सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया, लेकिन बिना पति के मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। यमराज अपनी ही बात से बंध गए। उन्हें सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और अटूट निष्ठा का एहसास हुआ। वे बोले, हे सती सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा वापस लौटा दी। सावित्री तुरंत जंगल में पहुंची, जहां सत्यवान फिर से जीवित हो उठा, जैसे गहरी नींद से जागा हो। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौटे। समय के साथ उनके ससुर को राज्य और दृष्टि मिली और सावित्री ने भी सुखी जीवन व्यतीत किया। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और धागा बांधती हैं। वट वृक्ष को दीर्घायु और अटूट जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत सिखाता है सच्चा प्रेम, निष्ठा, धैर्य और सबसे बड़ी शक्ति, बुद्धिमानी और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है।